नाम बदला अथवा काम, आज बात इसी पर होगी। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने फिर 2 योजनाओं का नाम बदल दिया है। राजीव गांधी के नाम से संचालित इन योजनाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि नाम बदलने से क्या काम भी बदलेगा। बहरहाल योजनाओं के नाम में बदलाव के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। फिर 2 योजनाओं के नामों में बदलाव से कांग्रेस में आक्रोश है। साय सरकार ने अब तक कई योजनाओं के नाम बदल दिए हैं और कई योजनाओं को समाप्त भी कर दिया है। नाम बदलने की इस परंपरा की नींव 2018 में रखी गई थी। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद रमन सरकार की 9 योजनाओं का नाम बदल दिया था। अब विष्णुदेव साय सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं पर बड़े निर्णय लिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के पास अपनी कोई योजना नहीं है, प्रदेश का खजाना खाली है, इसलिए कांग्रेस कार्यकाल की योजनाओं का नाम परिवर्तन कर रहे हैं। ये झूठ और जुमला वाली सरकार है, ये कॉपी पेस्ट की सरकार है। कांग्रेस के आरोपों का भाजपा ने भी जवाब दिया है। भाजपा ने कहा कि पूर्व में योजनाएं दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संचालित थी। कांग्रेस ने केवल नाम बदलने का और नाम पट्टिका लगाने का काम किया। प्रदेश को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे संकल्प के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। भाजपा और कांग्रेस की राजनीति कुछ भी हो, प्रदेश की जनता को नाम बदलने की नीति से कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते लाभ मिलना बंद ना हो। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले नेता क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। पूर्व में ये योजनाएं उन्हीं नामों से चल रहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। फिर से उन योजनाओं का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर किया गया। हम लोगों ने शुरू से कह रहे हैं, लगातार मैं गांव से चलते आ रहा हूं, ना सरकार की योजनाएं हैं, ना पेंशन मिल रहा है, ना आवास मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं, ना गांव में कुछ भी काम नहीं हो। सरकार के पास पैसा भी नहीं है, धरातल में जमीन स्तर में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ इस 9 महीने में पिछली सरकार की योजनाओं को नाम बदलने का काम, योजनाओं को बंद करने का काम और कुछ जांच कमेटी बैठाकर उनको डराने का काम, ये 3 काम के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जिस तरह से अपराध और घटनाएं घट रही है, सरकार नाम बदलने तो माहिर है। कहीं गृह मंत्री का नाम भी ना बदल दे, कहीं मुख्यमंत्री अपना नाम भी ना बदल दे। ऐसा संभव हो सके तो उसमें भी प्रयास कर सकती है सरकार। और चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं 3 खास मेहमानों का। हमारे साथ पैनल भी जुड़ चुका है, परिचय करा देता हूं आपका। वासु शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका। नीता लोधी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। नीता जी, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सवाल आपसे है वासु जी, 2 योजनाओं का नाम सरकार ने बदल दिया है, काम में क्या बदलाव होगा? जी, सवाल अमनदीप बहुत अच्छा है आपका कि योजनाओं के नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम होना चाहिए, जनता को लाभ मिलना चाहिए। आदरणीय दीनदयाल जी का नाम जब आता है तो उनकी सोच आप देखेंगे तो एकात्म मानववाद की सोच थी। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, ये उनके विचार थे और उसमें खरा उतरती है भारतीय जनता पार्टी। जैसे आप हमारे मुख्यमंत्री अरुण साव जी को सुने होंगे, उन्होंने क्या कहा कि इससे पहले जब रमन सिंह जी के कार्यकाल में ये योजना संचालित हो रही थी, उसका नाम पंडित दीनदयाल योजना ही था। लेकिन कांग्रेस के पास केवल 2 ही लोग हैं, एक तो राजीव गांधी, दूसरा इंदिरा गांधी। इनके सिवा उनके पास कोई नहीं है नाम बदले पे। हमारी सरकार के समय के 9 योजनाओं के नाम बदल दिए। ठीक है, उनकी सरकार आई, उन्होंने नाम बदला, वो उनका मोटिव है। हम काम करके दिखाने वाली सरकार है, हमारी सरकार काम करने पर विश्वास करती है। पिछले 8-9 महीने में आपने देखा होगा, हमने जो वादा जनता से करके आए थे मोदी की गारंटी के तहत, हमने वो पूरा करके दिखाया। हमने कहा था कि हम महतारियों को 1000 रुपए प्रति महीना देंगे, वो आज तक खाते में महिलाओं के जा रहे हैं। दूसरा, हमने कहा था हम किसानों को 3100 रुपए देंगे, वो किसानों के अकाउंट में जा रहा है। हम 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, ये भी हो रहा है। हमने कहा था हम तेंदुपत्ता 5500 रुपए प्रति मानक बोरे के हिसाब से खरीदेंगे और संग्रहण का डेट जो कांग्रेस ने 1 सप्ताह से घटा के 3 दिन कर दिया था, उसको भी वापस 1 हफ्ता करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय का सुशासन है। आज जो छत्तीसगढ़ के अंदर दिख रहा है, कल आपने सुना होगा कैसे 11,000 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि आधारभूत संरचना के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैसे केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए जारी किया।
तो ये डबल इंजन की सरकार है अमनदीप जी। कांग्रेस तो विपक्ष में उनका काम है, और वो कांग्रेस पार्टी अमनदीप जी बौखलाई हुई है। इनका जो न्याय यात्रा निकल रहा है वो न्याय यात्रा नहीं, वो आपस में लड़ाई यात्रा है। आपस में इनके नेता जो है लड़ रहे हैं, और कितनी भीड़ इनकी न्याय यात्रा में हो रही है ये कांग्रेस पार्टी को पता है। आपसी में गुटबाजी इतनी चरम सीमा पे है कांग्रेस पे, और ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। चलिए, उनका काम है, निकालने दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और निश्चित रूप से जनता से जो वादे किए हैं उसे पूरा करने के लिए दिल और जान से माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम पूरी लगी हुई है। ठीक है वासु जी। नीता जी, सवाल आपसे भी है। 2018 में कांग्रेस की सरकार थी, 9 योजनाओं का नाम कांग्रेस सरकार ने बदला था। शुरुआत आप लोगों ने ही की थी मतलब? देखिए, योजनाओं का क्रियान्वयन और जो राम सुराजी योजना का शुभारंभ कांग्रेस पार्टी ने किया, और जिस प्रकार केंद्र में क्या डबल इंजन की सरकार की आप बात करेंगे अमनदीप जी, जब देखिए इनके पास तेंदुपत्ता संग्राहकों की राशि देने के लिए जो केंद्रांश मिलता था ना, केंद्र से जो अंश मिलता था पैसे का, वो इन लोगों ने बंद कर दिया था। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के नाम पे तेंदुपत्ता की योजना के नई यहाँ पे शुरुआत की। राजीव गांधी निदान योजना के की नई हमारी योजना थी। गोधन न्याय योजना हमारी अपनी सरकार की योजना थी। गोठान योजना हमारी सरकार की योजना थी। नरवा गरवा घुरवा भारी के तहत जितनी योजनाएं थी हमारी सरकार की योजना थी, हमारी यहाँ की चालू की हुई सरकार। तो भाई नाम बदलना, देखिए काम करने की नीति होनी चाहिए। ये सरकार केवल आपने देखा होगा पिछले 9 महीने में लगातार योजनाओं को बंद करती चली जा रही है। गोठान योजना आपने बंद कर दी, राजीव मितान बंद कर दिया। जो किसानों को जो चौथी राशि मिलना था, चौथी किस्त, वो राशि भी ये नहीं दे। खूब चंद बघेल जी, वो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम को क्यों इन लोगों ने चेंज कर दिया? क्या मानसिकता है? स्वामी आत्मानंद जी जो इतने वरिष्ठ साहित्यकार थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, वो स्कूल में बच्चों की जो योजना थी अंग्रेजी माध्यम, ये तो हमारी अपनी थी, ये तो हमने नया चालू किया था ना, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आते, वो आत्मानंद स्कूलों का नाम इन्होंने चेंज करके पीएमश्री योजना में इनको डाइवर्ट कर रहे हैं। मिनी माता, हमारे लिए छत्तीसगढ़ वालों के लिए गौरव का बात है कि एक महिला सांसद घटनानी समाज की जो उस समय सांसद बनी, और यहाँ पे लोगों को रोजगार दिलाने के साथ साथ बहुत सारे अमूल चूक काम उन्होंने किए, उनके नाम को मिटाने का प्रयास करते। राजीव गांधी जी के नाम को चेंज करने का काम करते, स्वामी आत्मानंद के नाम को चेंज करने का। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। हमारे भाई साहब वासु जी ये कह रहे थे कि केंद्र से बहुत सारे पैसे मिले। भाई साहब, हमारे जीएसटी के पैसे, जो हमारे प्रदेश के हक के पैसे है, वो हमें हमारे छत्तीसगढ़ को मिल जाए। कोल की रॉयल्टी जो नहीं मिली है, कोल की रॉयल्टी मिल जाए। हमारे यहाँ के जो मूलभूत सुविधा के लिए, कुपोषण के लिए जो पैसे मिलते हैं, वो सुविधाएं मिल जाए तो हमारे प्रदेश की स्थिति बेहतर हो जाए। और ये डबल इंजन की सरकार तो इंजन विहीन हो गई है। आप देखेंगे लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। 9 महीने में 3000 से भी ज्यादा महिला संबंधित अपराध हो गए हैं। लगातार बलात्कार की, चाकूबाजी, गोलीबाजी की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे लगाम लगाना हो ही नहीं रहा है। आप देखिएगा, चाहे वो बलौदा बाजार की घटना हो, चाहे कवर्धा की घटना हो, चाहे बीरनपुर कवर्धा की घटना हो, निरंतर ये केवल अपने जो विभाग है इनका दुरुपयोग कर, इवन लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस प्रशासन का भी ये दुरुपयोग करके लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। ठीक है नीता जी, ठीक है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। वासु जी कुछ कह रहे थे, बीच में मुस्कुरा रहे हैं। वासु जी कहिए। देखिए अमनदीप जी, कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल में एक काम किया है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता भी मानती है। हर विभाग में भ्रष्टाचार, कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा जिसमें भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। अभी हमारी दीदी कह रही थी हमने गौठान योजना का, गौठान योजना में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ ये छत्तीसगढ़ की जनता नहीं जानती। राजीव और मितान क्लब, ये क्या था? ये छत्तीसगढ़ के युवाओं को, एक भी युवाओं को लाभ मिला होगा इस योजना से तो मैं मान जाऊंगा नीता जी। अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 132 करोड़ रुपए जब लोग लाभ ले रहे थे तब आप बताते थे स्वामी आत्मानंद आपने खोला 2 रुपए किलो गोबर में क्या भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के युवा को लाभ पहुंचा है। एक युवा खड़े कर दीजिए, अमनदीप जी पूछिए इनसे कि एक युवा है क्या छत्तीसगढ़ का कि उसको लाभ मिला है राजीव और मितान क्लब का? सारे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने लाभ पहुंचाया है। देखिए छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जाने। अच्छा, मुझे लगता है नीता जी, वासु जी, मुझे लगता है कि अगर दोनों में से कोई एक बोले तो दर्शक भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, मैं भी समझ पाऊंगा। तो वासु जी को बोल लेने दीजिए अभी, फिर मैं वापस आपके पास आता हूँ। बोलिए वासु जी। भाई अमनदीप, मैंने उनके बीच में नहीं कहा, उनको रुकना चाहिए, उनका पक्ष आएगा तो वो बोले। जहां तक ये बात कर रहे हैं बलौदा बाजार और सारे घटना की,
बलौदा बाजार में तो इनके वर्तमान विधायक के ऊपर आरोप है, वो तो आज तक जेल में बंद है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो किस प्रकार से बलौदा बाजार का कांड हुआ, जिस प्रकार के राजनीति खेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने की, भड़काने का काम लोगों को कांग्रेस पार्टी ने की, वो सबके सामने है, जनता के सामने है। हमको उसमें नहीं कहना, हम तो ये कह रहे हैं अमनदीप जी, मैं तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने इतना ही अच्छा काम किया तो छत्तीसगढ़ की जनता ने क्यों नकारा इनको? ये 5 साल में एक ही काम किए हैं, केवल छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे को लूटने का काम किए हैं। ना तो आधारभूत संरचना में काम हुआ, ना कहीं रोड बने, ना कहीं अंडर ब्रिज बना, ना कहीं ओवर ब्रिज बना। कभी भी आपने सुना भी नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कभी मांग भी की अच्छे कि कोई बढ़िया रोड बन जाए, कुछ कर ले, इसमें कोई ध्यान नहीं है कांग्रेस सरकार का। और जहां तक एक आंकड़े जीएसटी और रॉयल्टी के पैसे के अमनदीप जी बात कर रही थी, मैं एक आंकड़े आपके सामने रख देता हूं जिससे साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यूपीए की सरकार ने कितने राशि छत्तीसगढ़ को दी है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ को राशि दी 77,000 करोड़ रुपए, और 2014 से 2024 तक ये राशि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने छत्तीसगढ़ को 3,01,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि छत्तीसगढ़ को दी है, 3 से 4 गुना ज्यादा उनके समय से। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े मंच में उप समय के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी मंच में मोदी जी के सामने कहते हैं कि मोदी जी आपसे जितना मांगो उससे ज्यादा मिलता है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस की सरकार किस प्रकार से राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम कर रही थी, और वो जनता ने सबक सिखा दिया इनको। चलिए ठीक है नीता जी, टीएस सिंहदेव के उस बयान की चर्चा कर दी यहाँ पर वासु जी ने, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का टीएस सिंहदेव जी ने धन्यवाद दिया था। देखिए ये शिष्टाचार है, पर मैं अभी भी आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, बजट उठा के देख लीजिए, क्या हमको अपने रॉयल्टी के पैसे मिले, क्या हमें अपनी जीएसटी के पैसे मिले, क्या हमें मूलभूत सुविधाएं के पैसे मिले, क्या हमें 16-17। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की, अभी आप बताइए ना क्यों 9 महीने की, अच्छा वासु जी ये बताइए 9 महीने की सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना लोन ले लिया, कितना ऋण बना दिया? आपकी केंद्र की सरकार ने भी 50,000 लाख करोड़ से लेकर अभी हमको 2.5 लाख करोड़ का बना दिया, प्रत्येक व्यक्ति में से 1.5 लाख रुपए के कर्जदार बना दिया है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ शासन को इतने ज्यादा कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्यों हमारे मूलभूत सुविधाओं के पैसे नहीं दे रही? क्यों आप अपने जीएसटी का राज्य, क्यों कोल की रॉयल्टी आपको नहीं मिल रही है? क्यों जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे वो पूरी स्वीकृति नहीं दे पा रहे हैं? केवल वो 7 और 8 लाख। वासु जी, बीजेपी की सरकार है, मानते हैं कि पहले 9 योजनाओं का नाम कांग्रेस ने बदला है, चेंज किया है। अच्छा नीता जी कुछ कह रही, नीता जी कहिए, कहिए नीता जी कहिए। आपने महतारी वंदन योजना में 80% महिलाओं को आपने बाहर रखा है, उनको 3 महीने बाद से आपने देना चालू किया, 3 महीने में वहां काटा किया। जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, उसको आप लोगों ने आधा कर दिया, उसका समायोजित कर लिया। किससे पूछ के? आपने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी, किसी को नहीं मिल पा रहा है। और केवल जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है ना, केवल बढ़ती महंगाई। आपके क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, आपके पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम हो पा रहे? महंगाई कम करने में आपने एक भी काम किया हो तो आपने आगे बताएं। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने में आपने एक भी काम किया हो तो बताएं। केवल कांग्रेस के जो काम किए हुए काम है उसका रीनेम और रीपैकेज। ठीक है नीता जी, जवाब ले लेते हैं वासु जी से। वासु जी जवाब दीजिए। देखिए अमनदीप जी, आज महतारी की चिंता कांग्रेस पार्टी को हो रही है। महतारी वंदन योजना का 2018 का इनका घोषणा पत्र उठा के अमनदीप जी देख लेंगे तो हमने जो योजना का ऐलान किया था, हम तो पैसा दे भी रहे हैं। इन्होंने कहा था हम सरकार में आएंगे तो हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे। आप किसी भी छत्तीसगढ़ की महिला से पूछ लीजिए कि 500 क्या 5 रुपए भी उनके अकाउंट में गए होंगे तो क्या उनको मैं मान जाऊंगा कांग्रेस पार्टी को? इनको नैतिक अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। ये छल कपट की राजनीति महिलाओं के साथ किए और छत्तीसगढ़ की झूठ बोला छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ। हमने तो वादा किया था, हमने पैसा देना चालू किया, महिलाओं के अकाउंट में पैसा गया। दूसरी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया। घोषणा पत्र में 500 रुपए देने का था कि नहीं था? नीता जी बताइए, आपने दिया क्या? दिया तो बताइए ना। दिया 500 से ज्यादा हमने महिलाओं के लिए किया। करोड़ों रुपए का उनका कर्जा माफ किया, करोड़ों रुपए के उनको काम प्रोवाइड करा, महिलाओं को चलिए ठीक है नीता जी वासु जी आपको रोकना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर सर भी हमारे साथ हैं। सर ये क्या हो रहा है सर? अलग अलग राज्यों में हम ये पढ़ते हैं कि सरकार बदली, योजनाओं का नाम बदला। योजनाओं के नाम बदलने से क्या हो जाएगा सर? और ऐसा क्यों सर? ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है।
मैं 10 सालों से, पिछले 10 सालों से ये देख रहा हूँ, अखबार हम पढ़ते हैं और इसमें तरह तरह की ये खबरें पढ़ने के लिए मिलती हैं कि सरकार बदली, फलानी योजनाओं का नाम चेंज हुआ, ऐसे में जनता के पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, इन सब का सार क्या निकलता है सर? सरकार बनने के बाद होती क्या है कि यहाँ लड़ाई विचारधारा की है और अपने अपने महापुरुष हैं, अपने अपने नेता हैं, अपने अपने नेताओं का महिमा मंडन है। जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार अगर कोई योजना लाती है तो उसका कोई नाम देती है। तो अब तक तो केवल कांग्रेस की सरकार, 2014 से पहले की बात अगर करें तो कुछ एक राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह कांग्रेस की ही सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार में ज़्यादातर नाम जो है वो गांधी परिवार के ही होते थे। चाहे पुलिया बने, चाहे स्टेडियम बने, चाहे सड़क का नाम हो, चाहे कोई जू बन जाए, सब उन्हीं के नाम पर हुआ करता था। जब सरकार बदली, दौर बदला, 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी की सरकार ने जो राज्य सरकारें हैं, खास करके जो बीजेपी की, उन्होंने तो अपने अपने बड़े नेताओं के नाम पर रखे हैं। इसके कारण क्या हुआ कि जब दोबारा दूसरी सरकार फिर से बन गई, चुनाव हुआ, तो उन लोगों ने फिर वापस नाम बदल दिया। छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए कि मात्र 3 साल की जोगी सरकार थी, उसके बाद 15 साल रमन सिंह रहे और जो भी योजनाएं संचालित होती रही वो रमन सिंह की देन थी, वो चलती रही। तो उन्होंने जो नाम रखे थे, बाद में भूपेश बघेल की सरकार बनी, उन्होंने बदल दिया नाम। मेरा मानना है कि नाम के मामले में कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने नाम पर या अपने नेताओं के नाम पर कोई योजनाएं उन्होंने शुरू नहीं की। एक आध कोई होगी तो मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन ज़्यादातर योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम से चलती हैं। वो कहीं नहीं है कि किसी पार्टी, किसी बड़े नेता के नाम पर उन्होंने कोई योजना ही नहीं की शुरू की, इसलिए कि ताकि योजना का नाम नहीं बदला जा सके। लेकिन छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना का नाम के आगे भूपचंद बघेल नाम रख दिया गया। तो प्रधानमंत्री से सीखने की ज़रूरत थी कि नाम को बदलने की ज़रूरत ही न रहे, देश के नाम पर हो या प्रधानमंत्री के नाम पर हो, तो प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के नाम पर योजना चल सकती थी। मुख्यमंत्री कोई भी हो, पद है वो व्यक्ति तो है नहीं, तो इस तरह से इसे बचा जा सकता था। लेकिन राजनीतिक रूप से क्या होता है कि स्वाभाविक है, जब भूपेश बघेल आए तो उन्हें लगा कि हमें जो आरोप लगते रहे कांग्रेस पर, वो इसीलिए लगते रहे कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही उनकी राजनीति है, उसके बिना राजनीति शून्य है। तो वो राजीव गांधी के नाम पर उन्होंने सारी योजनाएं, जो आज अरुण साव भी कह रहे थे कि पुरानी योजनाएं जो है उसी नाम से चल रही थी जिस नाम को हमने दोबारा किया है। इसका मतलब है कि रमन सिंह सरकार के समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर योजना थी, उसको बदला गया। तो जाहिर सी बात है, नई सरकार आएगी तो वो अपने नेताओं के नाम पर रखेगी। बेहतर यही होगा कि नेताओं के नाम की बजाय प्रदेश के नाम पर योजना हो, जो कि सरकार के जो विभाग हैं उस सब के आगे छत्तीसगढ़ लिखा होता है। तो योजनाओं का नाम क्यों नहीं छत्तीसगढ़ से हो सकता था? योजनाएं क्यों नहीं मुख्यमंत्री के नाम पर हो सकती थी? तो अगर इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी कि नाम से बदलने से काम नहीं बदलता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं कि नाम बदलने के बाद काम बदल जाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि पुरानी फिल्में जिन लोगों ने देखी है तो उसमें जेल का नाम होता था यातना गृह। तो कैदियों को वहाँ प्रताड़ना मिलती थी, सज़ा मिलती थी, पत्थर तोड़ने पड़ते थे, काम करने पड़ते थे। तो यातना गृह में उस समय लोग सज़ा काटने के लिए जेल नहीं जाना चाहते थे। वहाँ आज के तारीख क्या है, अब हमारे जेल आज़ादी के बाद जेल का नाम हो गया बंदी सुधार गृह। अब नाम का अंतर समझिए, यातना गृह से हो गया बंदी सुधार गृह। अब हम बंदियों को सुधारने लगे, काम तो आज भी कर रहे हैं लेकिन उनके आय का साधन बना रहे हैं हम। तो नाम बदलने के साथ उसका काम भी बदल गया। तो यातना अब क्या है, आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति कहता है क्या हुआ, मर्डर कर देंगे, 6 महीना जेल काट लेंगे, लेकिन उस समय 6 दिन कोई जेल काटने को तैयार नहीं था। तो नाम बदलने का ये भी एक अर्थ होता है। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ राजनीतिक रूप से योजनाओं के नाम की बात है, तो योजनाओं के नाम के साथ मेरा मानना ये है कि किसी भी योजना का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर होने के बजाय अगर वो प्रदेश के नाम पर हो या पद के नाम पर हो तो इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव भी दिया सर आपने। नीता जी कुछ बोलना चाह रही थी, नीता जी कहिए। जी, अभी बात कर रहे थे कि जो स्वास्थ्य संबंधित योजना थी, कुछ
बघेल जी के नाम पे जो योजना थी, आप देखेंगे जो खर्चा छत्तीसगढ़ यहाँ पे जो सेंट्रल से और यहाँ पे होता था, जो 50,000 तक का सामान्य परिवार और 5 लाख तक का बीपीएल परिवार, पर हमारे यहाँ खूबचंद स्वास्थ्य योजना जो थी, उसमें हम विशेष परिस्थितियों में केस को देखते हुए 25 लाख तक रुपए उस बीमार व्यक्ति पे खर्च करके शासन उसको लाभ दे पाती थी। तो ये अंतर था केंद्र की योजना में हमारे छत्तीसगढ़ की योजना, ये हमारी अपनी योजना थी। आप इसका अंतर समझिएगा। जैसे हमारे यहाँ पत्रकारिता विश्वविद्यालय, कुशाभाई ठाकरे विश्वविद्यालय है, उनका क्या नाम था, उसमें अगर हमने चेंज किया तो चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पे किया, क्योंकि चंदूलाल चंद्राकर जी तत्समय 80 के दौर के एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के पत्रकार थे, जो विदेशों में भी भ्रमण करके और अपने देश में भी भ्रमण करके पत्रकारिता में उन्होंने एक नाम किया था, तो उसके नाम पे करने के लिए चाहा। तो कांग्रेस पार्टी जो काम करती है वो निश्चित तौर पर लोगों को लाभ देने के लिए और ऐसा काम करती है जिससे जिसका उद्देश्य और जिससे उनकी सीख जुड़ी हो। तो और भारतीय आप इसमें देख लीजिए, आप आत्मानंद जी में देख लीजिए, उनसे इनको क्या दुश्मनी भाई, उसने क्यों पीएमसी नाम आपने कर दिया आत्मानंद जी? तो ये हमारी सरकार की योजना थी ना, हमारी नई योजना थी। आप 9 साल में एक ऐसी योजना बता दो जो फिर भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने खुद उसको योजना को लॉन्च किया और ये योजना को बनाया हो। ये सब जो योजनाओं के नाम जो मैं बता लेकिन नीताजी 9 योजनाओं का नाम तो बदला था ना 2018 में कांग्रेस सरकार ने। उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सरकार थी, आप लोगों ने रमन सिंह की 9 योजनाओं का नाम बदल दिया था। तो शुरुआत तो आप लोगों ने भी की थी ना, नाम बदलने से काम थोड़ी बदल जाएगा। देखिए, हमने नई योजनाएं शुरू करके ग्राम स्वराज योजनाएं शुरू करके, बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी योजना शुरू करके, स्वास्थ्य संबंधित अधिक सुविधा शुरू करके, 5 लाख के जगह 25 लाख का लाभ देके, सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक करके, हिंदी मीडियम के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम करके हमने सुविधाएं प्रोवाइड की, गौधन योजना शुरू करके, ग्राम स्वराज योजना शुरू करके गाँव में लोगों की आय बढ़ाने का, आय की स्रोत बढ़ाने का काम किया, जहाँ महिलाओं को और युवाओं को रोजगार मिल सके, लोग आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है नीता जी, मैं आता हूँ वापस आपके पास। वासु जी, 2 योजनाओं का नाम आप लोगों ने बदला है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि नाम तो बदल दिया, अब काम क्या बदलेगा। 9 योजनाओं का नाम यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने 2018 में बदला था। आपकी योजनाएं थी वो बीजेपी सरकार की योजनाएं थी। नाम बदलने से क्या हो जाएगा वासु जी? इन्होंने एक बड़ा आरोप भी नीता जी ने कांग्रेस के ऊपर लगाया कि आत्मानंद स्कूल योजना चल रही थी, बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, योजना का नाम आप लोगों ने बदल दिया। कब तक चलेगा छत्तीसगढ़ में, इसका जवाब दे दीजिए आप। जी अमनदीप जी, मैंने पहले ही कहा, हमने नाम नहीं बदला, पहले जो योजना का नाम था वही नाम फिर से किया गया है। जहां तक आप स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात करें, उसमें टीचर की भर्ती होती थी तो एडॉक सिस्टम में होती थी। हमने कहा कि हम उसको शिक्षा विभाग के अंदर कर देते हैं। तो ये जो व्यवस्था बना के रखी थी कांग्रेस की सरकार ने, उसको सुधारने का काम हम कर रहे हैं। ये एडॉक में आप इसमें देखेंगे जो शिक्षा की भर्ती होती थी वो एडॉक में होती थी, यानी उसको बदलने का काम शिक्षा विभाग के डायरेक्ट हमने किया। और दूसरी बात, जहां तक ये कह रही थी, मैं ये हमारे से प्रश्न की नीता जी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक योजना का नाम बताए, मैं एक ही योजना का नाम बताऊंगा अमनदीप जी, पीडीएस सिस्टम। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो चावल वितरण प्रणाली की योजना बनाई, उसका मॉडल पूरे देश से लोग देखने आते थे छत्तीसगढ़ के अंदर कि किस प्रकार से गरीब को अनाज मिल रहा है 1 रुपए 2 रुपए में। ये पूरे देश के नेता लोग देखने आज छत्तीसगढ़ का मॉडल आते थे। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल था नीता जी, आपको याद नहीं होगा, लेकिन पूरी छत्तीसगढ़ की जनता, पूरे देश की जनता को याद है। आपके समय में आपने क्या मॉडल बनाया? आपने मॉडल बनाया केवल भ्रष्टाचार का, हर विभाग स्कूल है उसमें 84 करोड़ अमनदीप खर्च कर दिए, केवल रंग रोबाई करने पे एक भी नया स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया गया। आप बताइए, आप मेरे को किस प्रकार का भ्रष्टाचार इसमें चल रहा था। और जहां तक आप देखिए, आप भिलाई में आइए, मैं आपको दिखाती हूँ, आप नवेली चलिए, मैं आपको स्कूल दिखाती हूँ, हर जिले में आप देखिए, आप स्कूल रेट बढ़ाने की बात करते हैं। एक मिनट, पेट्रोल पे रेट बढ़ाने की, जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ अमनदीप जी, आप भी इस बात को फैक्ट चेक करिएगा, कर्नाटक में इनकी सरकार है, जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ तुरंत 3 रुपए डीजल, 3 रुपए पेट्रोल पे प्राइस बढ़ा दिया। तो क्यों कांग्रेस की सरकार जनता को लाभ नहीं देना? बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफी सार्थक चर्चा हो चुकी है। वासु जी, नीता जी, समय भी हो चला है और काफी सार्थक चर्चा आप लोगों के साथ हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करूंगा। वासु जी, बहुत धन्यवाद आपका। नीता लुधी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई थी। नीता जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर सर जुड़े हुए थे। सर, आपका भी धन्यवाद। तो नाम बदला अथवा काम आज पहले से चला आ रहा है। अलग अलग राज्यों में जहां पर सरकार बदलती है वहां पर पुरानी सरकार का
जो नाम होता है, योजनाओं का जो नाम होता है, उसे बदल दिया जाता है। हालांकि इससे काम में कोई परिवर्तन नहीं होता। छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।